फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे की वैक्सीनेशन विजिट होती है वो आइडियली कैसी होनी चाहिए, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आपको उस पर करनी चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। और कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी है आपको। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए और चलिए वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बच्चे की वैक्सीनेशन विजिट्स होती हैं ये रेगुलर होती हैं। हमें पता है हमें बच्चों को वैक्सीन तो ज़रूर लगाना चाहिए। तो सबसे पहली बात जिसका हमें ध्यान रखना है कि हमें वो ऑन टाइम लगानी है। कुछ भी हो जाए हमें वो आगे पीछे नहीं होने देनी है, उसको डिले नहीं करना है। वैक्सीनेशन जो है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। उसका अपना सिग्निफिकेंस है कि इस एज ग्रुप में 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 9 महीने में ये वाला वैक्सीन लगना है और हमेशा हमें वो शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। सेकंड, हमेशा अपने डॉक्टर के पास अपना जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो जरूर लेकर जाएं, क्योंकि आपके डॉक्टर्स उस पर डेट मेंशन करते हैं, कौन से ब्रांड का उन्होंने वैक्सीन लगाया है वो मेंशन करते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने जो वैक्सीन लगाया है उसके साथ जो ब्रांड का लगाया है वो नहीं मेंशन किया है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर आपने कौन सा लगाया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन पेरेंट्स को होता है जिनका थोड़ा शिफ्टिंग का प्रॉब्लम होता है, कि मतलब हो सकता है कि उनको इस प्लेस से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़े। तो अगर बच्चे की कोई बूस्टर डोज है, मतलब उसी सेम वैक्सीन की सेकेंड डोज बच्चे को लगनी है, तो वो वहां पर भी लगा सकते हैं। और उनके कार्ड पे क्योंकि ऑलरेडी स्टिकर लगा होगा उस ब्रांड का जो पहले लगी है, तो उससे वहां के डॉक्टर को भी पता चल जाएगा कि बच्चे को कौन सी वैक्सीन लगी है। दूसरा फायदा क्या होता है कि हमेशा उस कार्ड में आप एंट्री कराते हैं तो उसमें नेक्स्ट जो विजिट है उसकी डेट भी लिखी होती है। तो आपकी अगर जगह भी चेंज होती है तो आपको पता होता है कि ये वैक्सीन बच्चे को लग गई है, तो आप इजीली वहां डॉक्टर को भी बता सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेडिकोस नहीं है, मेडिकल फील्ड से नहीं है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको वो सारे वैक्सीन याद रहें कि बच्चे को कौन से लग गए हैं और कौन से नहीं लगे हैं। तो इसलिए हमेशा उस कार्ड को लेकर जाएं और उस पर एंट्रीज जरूर कराएं। पेरेंट्स बहुत बार एंट्रीज नहीं कराते हैं, कई जगह सेटअप्स में वो एंट्री नहीं की जाती है। तो आप वहां पर बात कीजिए कि आपने जो वैक्सीन बच्चे को लगाई है उसकी एंट्री कीजिए और प्रॉपर्ली उसको मेंशन कीजिए कि आपने कौन सी लगाई है। और अगर वो स्टिकर्स होते हैं उनके साथ, उसको वहां पर स्टिक करने को उनको बोलिए। वो स्टिकर्स को जस्ट वहीं पर स्टिक कर देते हैं जहां पर वो वैक्सीन का नाम लिखा होता है। डेट लिख देते हैं कि ये वाली वैक्सीन इस डेट में लगी है और नेक्स्ट वैक्सीन किस डेट में लगनी है। नेक्स्ट, आप जब भी जाते हैं डॉक्टर के पास वैक्सीन लगवाने, तो बहुत बार कुछ सेंटर्स में ऐसा भी होता है कि जो वैक्सीन है वो कोई अटेंडेंट वगैरह लगा रहे होते हैं और डॉक्टर्स अलग बैठे होते हैं। इनफैक्ट ऐसा बहुत सेटअप्स में देखा गया है। तो एक बात याद रखिए कि जब भी आप बच्चे को वैक्सीन लगाने लेकर जा रही हैं तो उसको एक बच्चे की रेगुलर चेकअप विजिट की तरह ट्रीट कीजिए। वैक्सीन अगर वहां पर अटेंडेंट्स भी लगा रहे हैं या कोई नर्सेज लगा रही हैं देन इट्स फाइन, लेकिन आप हमेशा डॉक्टर से एक बार बच्चे का रेगुलर चेकअप जरूर कराइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा रेगुलर माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है या नहीं, अपनी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हेल्दी है या नहीं, ये एक डॉक्टर ही बता सकता है। तो हमेशा बच्चे को डॉक्टर से जरूर मिलाइए। आज के टाइम में जब ऑलरेडी इतना पेंडेमिक सिचुएशन है, इतना कोरोना वगैरह फैला हुआ है, तो बहुत ईजी नहीं है बच्चे को बार बार बाहर लेकर जाना। तो आप जो उसकी वैक्सीन विजिट्स हैं उनको आप एज रूटीन चेकअप विजिट्स भी ट्रीट कीजिए। और जब भी आप बच्चे को वैक्सीन के लिए लेके जाती हैं डॉक्टर से जरूर मिलिए। और वहां पर आपको क्या करना है, कभी कभी डॉक्टर्स इतने बिजी होते हैं कि वो नहीं करते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कहिए। डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट्स हो सकते हैं बट आपके पास आपका एक ही बच्चा है, आप उसी के लिए कंसर्न है, तो आप अपने डॉक्टर से कहिए कि बच्चे का पहले आप वजन नापिए, बच्चे की हाइट नापिए कि बच्चा कितना बढ़ रहा है। और अगर जो शुरू का टाइम होता है, जब शुरू वाली विजिट्स होती हैं, स्पेशली 6 महीने से कम वाली जो विजिट्स होती हैं, उसमें आप बच्चे की जो सर की सरकमफ्रेंस है, मतलब जो सर का अंडाकार शेप है, वो भी डॉक्टर से नापने के लिए और चेक करने के लिए बोलिए। क्योंकि शुरू के 3 महीनों में तो बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का। बहुत बार होता है कि वो बच्चे की सर की शेप थोड़ी चेंज हो जाती है, जिसके लिए हम राई के पिलो वगैरह लगाते हैं। और क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो है उसके ऊपर, मैं इस वीडियो के एंड में लिंक लगा दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। पर याद रखिए कि ये 3 चीजें आपको जरूर अपने बच्चे की चेक करानी है।
अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीने तक की है, और उसके बाद वाले बच्चों को हमेशा आपको बच्चे की हाइट चेक करानी है और बच्चे का वेट चेक कराना है हर विजिट पर। इन विजिट्स को आप वेस्ट मत जाने दीजिए, इनको पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी तरह की मेडिसिन बच्चे को दे रहे हैं या कोई भी रेमेडी है या कुछ भी ऐसी चीज है जो आप बच्चे के लिए यूज कर रहे हैं, एक बार अपने डॉक्टर के नॉलेज में उस चीज को जरूर ले आइए कि हाँ हम ये कर रहे हैं, या बच्चे को ये वाली प्रॉब्लम हुई थी, हमने उसके लिए ये मेडिसिन उसको दी थी। डेफिनेटली अपने डॉक्टर को एक बार जरूर बता दीजिए अगर आपने अननोइंगली ऐसे कोई भी चीज की है। बच्चों से रिलेटेड चीजें कभी भी हमें बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के नहीं करनी चाहिए, बट अगर फिर भी कभी इमरजेंसी में आपने ऐसा किया है तो इस विजिट पर उसे डेफिनेटली अपने डॉक्टर के साथ आप उसको डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट, अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वो भी आप डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। ये मत सोचिए कि आज वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो मैं क्यों डॉक्टर से इस बारे में बात करूं। हो सकता है कि पिछले 10 दिन में बच्चे को 1-2 चीजों की प्रॉब्लम हुई हो, तो एक बार डॉक्टर को जरूर बता दीजिए। बिल्कुल नॉर्मल होगी, हो सकता है कोई मेडिसिन की जरूरत ही ना हो, वो नॉर्मल माइलस्टोन हो, बट इट्स बेटर कि आप एक बार अपने डॉक्टर से उस विजिट में उसके बारे में पूछ लें। आप वैक्सीनेशन विजिट के लिए गई हैं, उनको वेस्ट मत कीजिए। नेक्स्ट चीज का आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ सेंटर्स पे ऐसा होता है कि वहां पर जो है बच्चे को वैक्सीन लगा दी जाती है और उसके बाद मेडिसिन नहीं दी जाते। इवन सब पीडियाट्रिशियन नहीं रेकमेंड करते हैं, बट अगर आप चाहें तो अपने पीडियाट्रिशियन से आप बात कर सकती हैं इस बारे में कि वैक्सीन के बाद बच्चे को जो फीवर आता है या थोड़ा पेन रहता है या जो प्रॉब्लम हो सकती है उससे रिलेटेड आप डॉक्टर से बात कर सकती हैं कि क्या मैं इसको कॉम्बीफ्लेम या पैरासिटामोल दे सकती हूँ। क्योंकि जब हम बच्चे को कॉम्बीफ्लेम और पैरासिटामोल इन दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन दे देते हैं तो बच्चे को बहुत सूदिंग फील होता है, बच्चा परेशान नहीं होता है। अगर मैं वामिका की बात करूं तो मैं हमेशा उसकी वैक्सीनेशन विजिट के बाद उसको डेफिनेटली कॉम्बीफ्लेम दे देती हूँ। कितनी दे रही हूँ ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हर बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग वो देनी होती है, उसका अलग रेशो है, तो आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि आपको अपने बच्चे को कितनी वो मेडिसिन देनी है। ठीक है, तो वो और आपके बच्चे को वो देनी भी है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे को सूट नहीं कर रही हो, कोई और ऐसी कंडीशन हो जिसमें वो मेडिसिन आपके बच्चे को सूट नहीं कर रही है। तो इसलिए अपने डॉक्टर से रेकमेंड करने के बाद ही, चेकअप के बाद ही आप उनसे कोई ऐसी मेडिसिन लिखा सकते हैं जो आप वैक्सीन के बाद दे सकते हैं। मैं वामिका को देती हूँ कॉम्बीफ्लेम, उससे क्या होता है कि उसको एक तो फीवर नहीं आता है और जो थोड़ा बहुत पेन भी हो रहा होता है वो भी खत्म हो जाता है। और जो इवन अगर फीवरलेस पेनलेस वाली वैक्सीन भी आप लगवाते हो बच्चे को, उसके बाद भी थोड़ा बहुत बच्चे को अनईजी होता ही होता है, कोई कैसी भी हो। वामिका के सारे वैक्सीन फीवरलेस है और बेसिकली पेनलेस वाले हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत उसको होता है, सब बच्चे के लिए नॉर्मल है वो। नेक्स्ट, ये बात याद रखिए कि आप कभी भी डॉक्टर के यहाँ विजिट के लिए जाती हैं बच्चे को लेकर वैक्सीन के लिए, तो बिल्कुल याद रखिए कि आपको बच्चे की एक एक्स्ट्रा ड्रेस जरूर लेकर जानी है। एक्स्ट्रा ड्रेस इसलिए कि कई बार होता है कि बच्चे को वॉमिट हो सकती है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा ड्रेस जरूर लेकर जाइए। ये मैं एक प्रिकॉशनरी आपको बता रही हूँ, बीइंग अ मदर बता रही हूँ, तो जरूर लेकर जाइए। और एक और चीज याद रखिए कि आप कभी भी अपनी इस विजिट को वेस्ट मत कीजिए। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, इन विजिट्स को वेस्ट मत कीजिए। तो आई होप ये जो वीडियो है इसमें हमने डिस्कस कर लिया है कि आपको अपनी वैक्सीनेशन की विजिट पर डॉक्टर से क्या क्या चीजें पूछनी है। अगर आपके डॉक्टर इनमें से कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं करते हैं और आपकी 1-2 विजिट वेस्ट हुई हैं, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके डॉक्टर ये सारी चीजें चेक करते हैं, बच्चे का वेट, बच्चे की हाइट, बच्चे के सर का सर्कमफ्रेंस, तो फिर वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। कोई क्वेरी हो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उससे आगे भी मोटिवेशन मिलता है मुझे कि मैं मोटिवेट होती हूँ और वीडियोस बनाने के लिए। और याद रखिए कि ये जो चैनल है ये टोटली बेस्ड है फीमेल की पूरी लाइफ जर्नी से रिलेटेड, प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी और उसके बाद की मदरहुड जर्नी, जहाँ पे एक बच्चा उसकी लाइफ में आ जाता है। सो थैंक यू सो मच।